Hello and welcome dear students to the online classes of GVM tutorial. Today we are going to start with the very basic concept of trigonometry, which is very useful for the students of 9th and 10th standard. Also for 11th 12th जिनको बेसिक ट्रिग्नो एकदम वीक है उनके लिए सबसे बेसिक लेक्चर है ट्रिगो का, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं ट्रिगो एक फोबिया होता है सबको. तो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो बेसिकली व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक लेटर से, ग्रीक जो वर्ड है उससे लिया गया है. ट्राई मीन्स व्हाट? थ्री. ट्राई मीन्स थ्री. गोना मीन्स व्हाट? साइड्स. एंड मेट्रॉन मीन्स व्हाट? मेजर. तो बेसिकली trigonometry is the measurement of sides of a triangle. Yeah, measurements of sides of a triangle is what the branch of mathematics which deals with the study of sides and angles of a triangle is known as what? Trigonometry. Means trigonometry मैथ्स का ऐसा ब्रांच है, वो ब्रांच है जिसमें हम लोग ट्रायंगल के एंगल्स, तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स के बारे में जो भी स्टडी करते हैं रिलेटेड एंगल, थ्री एंगल्स और थ्री साइड्स के बारे में, उस कॉन्सेप्ट को, उस बुक को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री. व्हाई द नीड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? बहुत से लोग बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है सर, क्यों हमें पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री सपोज इसका जो रियल लाइफ यदि हम एग्जांपल लें, सपोज आप एक पोल है, यहाँ पे एक बर्ड है और यहाँ पे आप खड़े हो और एज ए ऑब्जर्वर आप यहाँ से बर्ड की तरफ देख रहे हो जो कि एक पोल पे बैठा हुआ है. आप बर्ड के साथ एक कुछ तो एंगल बना रहे हो, यहाँ पे एक लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है एंगल थीटा, और विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट आप सपोज ये हाइट ऑफ पोल आप फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल आपको फाइंड करना है विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट, यहाँ से सिर्फ खड़े सिर्फ एंगल की हेल्प से. तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप फाइंड कर सकते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, या आप पोल से कितने डिस्टेंस पे खड़े हो. जब पोल का यदि हमें वैल्यू दिया हुआ तो वो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग फाइंड कर सकते हैं. तो टू सॉल्व सच हाइट एंड डिस्टेंसेस क्वेश्चंस द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड. इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंसेस नाम के टॉपिक में, लेकिन आज हम लोग जो करने वाले एकदम बेसिक ट्रिगो स्टार्ट करने वाले हैं. तो बेसिक ट्रिगो जो हमारा जो 9th 10th का जो सिलेबस है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है. आगे भी इसका सर्कुलर सिस्टम में करेंगे, लेकिन 9th 10th का जो एज पर सिलेबस है राइट एंगल में ट्रिगो को अप्लाई करना सिखाया गया है. तो पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए. व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, मीन्स राइट एंगल होगा. 90 डिग्री को ही हम राइट एंगल बोलते हैं. तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री होगा, थ्री एंगल्स तो 90 डिग्री ऑब्वियसली नहीं हो सकते क्योंकि तीनों का एंगल 90 प्लस 90 प्लस 90 270 हो जाएगा. एंड एज ऑल वी नो दैट द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट? 180 डिग्री ओनली. तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल का मेजर हमें 90 डिग्री दिया हो, मीन्स रिमेनिंग टू एंगल्स लेस देन 90 होना चाहिए, तभी टोटल जो सम होगा 180 डिग्री होगा. तो जो एंगल ए है ये एक्यूट एंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, हमेशा याद रखो. ये भी क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा. एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट? इसका जो मेजर होगा लेस देन 90 डिग्री आ जाएगा. ये दोनों का जो मेजर होगा वो लेस देन 90 डिग्री. एंड ये जो एंगल बी है दिस इज एक्जेक्टली ऑफ 90 डिग्री. ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अब एक्यूट एंगल के लिए सपोज ये दोनों एक्यूट एंगल है, लेटेस्ट दोनों में से बार बार हमें एक्यूट एंगल लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए ग्रीक अल्फाबेट लिया गया है, उसको बोलते हैं थीटा से हम डिनोट करते हैं, थीटा बोलते हैं इसको. थीटा मीन्स व्हाट? किसी भी एंगल को बताने के लिए, किसी भी एंगल 90 डिग्री हो, चाहे राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, ऑप्टिक्स एंगल को, उसके एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक नोटेशन है लाइक अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. ये ग्रीक नोटेशन का ये 8वां लेटर है. ग्रीक जैसे हमारे अल्फाबेट होते हैं ना, ग्रीक अल्फाबेट का 8वां लेटर है थीटा. तो यहाँ पे थीटा से एंगल को डिनोट किया. सपोज मैंने यहाँ पे थीटा डिनोट कर दिया. अभी थीटा, अब ये 90 के सबको पता है, 90 के जो अपोजिट साइड है, द साइड अपोजिट टू 90 इज नोन एज हाइपोटेनस बोलते हैं, सबको पता है. साइड अपोजिट टू 90 डिग्री को हाइपोटेनस बोलते हैं, सबको पता है. 90 के जो अपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेनस. अब ये सपोज मैंने एंगल लिया, एक्यूट एंगल में सी को कंसीडर कर रहा हूँ. एक्यूट एंगल दोनों हो ए और सी. अभी मैं सी के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, सी को मैं थीटा एज्यूम कर रहा हूँ. इस एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग. तो ये जो थीटा है मतलब सी के सामने जो साइड है, सी के अपोजिट जो साइड कौन सी है? ए बी. तो उसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड ऑफ थीटा. अपोजिट साइड ऑफ थीटा. यदि ये थीटा यहाँ पर होता, थीटा यदि मैं यहाँ पर लेता एक्यूट एंगल को,
तो थीटा के अपोजिट BC विल बी द अपोजिट साइड, तो यहाँ पे BC अपोजिट साइड हो जाएगा। हाइपोटेनस इज फिक्स, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज व्हाट, हाइपोटेनस, वो सबको पता है। लेकिन यदि मैं थीटा यहाँ पे डिनोट किया तो थीटा के अपोजिट वाला साइड कौन सा है, BC, तो ये साइड अपोजिट टू थीटा हो जाएगा। यदि मैं थीटा को यहाँ पे लिखता हूँ तो थीटा के अपोजिट वाला साइड कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो लेटेस्ट टेक यहाँ पे थीटा को हम लोग C को थीटा लिखते हैं यहाँ पे, तो थीटा के अपोजिट साइड कौन सा हो गया, AB। थीटा के जो बाजू में जो साइड है, दो साइड है बाजू में, तो इसको तो हमने नाम फिक्स कर दिया, ये तो हाइपोटेनस है 90 के अपोजिट। तो थीटा के जो बाजू वाला साइड है, एडजेसेंट साइड, नेबरिंग साइड, एडजेसेंट मींस व्हाट, बाजू वाला, नेबरिंग साइड, लगा हुआ जो साइड है। तो थीटा से लगे हुए दो साइड है, AC भी लगा हुआ है और BC भी लगा हुआ है, बट AC को हमने ऑलरेडी नाम अलॉट कर दिया, कौन सा है वो, हाइपोटेनस। तो अब कौन सा आएगा फिर, BC बचा, तो BC क्या हो गया, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो आपको ये तीन टर्म पता होना चाहिए राइट एंगल टर्म के बारे में। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 के जो अपोजिट साइड होगा, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज व्हाट, हाइपोटेनस। अब सपोज थीटा मैंने ये लिया, तो थीटा के अपोजिट, थीटा के जो अपोजिट साइड है, थीटा के अपोजिट साइड है वो, थीटा के अपोजिट साइड कौन सा है, AB। थीटा से एडजेसेंट साइड दो है, AC और BC, लेकिन AC को अभी भूल जाने का, हाइपोटेनस नाम दे दिया उसने। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, थीटा के जो एडजेसेंट साइड है, नेबरिंग साइड है, उससे जो सटी हुई साइड है, लगी हुई साइड, तो कौन सा हो गया, BC, उसमें एडजेसेंट साइड हो गया। सपोज इसी ट्रायंगल को यदि मैं A पे एक्यूट एंगल ले लेता है, यहाँ पे थीटा इसको ले लेता मैं, तो ये तो हाइपोटेनस फिक्स है। अब A के अपोजिट साइड ये BC हो गया, दिस इज साइड अपोजिट टू थीटा, A के बाद रेफरेंस में यदि हम बात करें। अब तो एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया, फिर AB उसका एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ये तीनों टर्म आपको पता होना चाहिए, जो हम लोग बेसिक यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तीनों साइड्स में रिलेशन बताने के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिए गए हैं, कुछ रेशियो लिए गए हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और कितने रेशियो हैं वो, टोटल 6 रेशियो है, जो आपको सबको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट रेशियो है दैट इज साइन, और उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हम लोग SIN, सिन। सिन मतलब मीन्स वैसे पाप होता है, लेकिन यहाँ पे साइन, इसको रीड भी साइन ही करना है, सिन रीड नहीं करना है। और कौन से एंगल के बारे में बात करें, इसलिए यहाँ पे थीटा लगा देते हैं कि समझो एंगल A के बारे में बात करें कि C के बारे में बात करें, वहां पर्टिकुलर थीटा रहेगा। तो यहाँ पे साइन थीटा, साइन A, साइन X, कोई भी एंगल हो सकता है। सेकेंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कोसाइन। कोसाइन इसका शॉर्ट फॉर्म है कोस थीटा, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, कोस थीटा बोलते हैं। थर्ड है टेंजेंट। टेंजेंट वो सर्कल वाला भी टेंजेंट है, वही सेम स्पेलिंग है, सेम, टेंजेंट थीटा। इसको शॉर्ट में बोलेंगे हम लोग टेन थीटा। नेक्स्ट फोर्थ जो रेशियो है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग कोट थीटा। फिफ्थ जो रेशियो है वो सीकेंट। सीकेंट पता है, सर्कल में जो लाइन टच करते, दो क्रॉस करते, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जो लाइन पास होगी, दैट इज नोन एज सीकेंट। ये हो गया सीकेंट थीटा, इसको शॉर्ट में लोग सेक थीटा बोलते हैं। एंड जो सिक्स्थ रेशियो है वो कोसेक, कोसिकेंट, कोसेक थीटा। तो 6 यहां से आपको ट्रिको बेसिक स्टार्ट होता है, लर्न होना चाहिए, और इस सीक्वेंस में लर्न करेंगे तो अच्छा होगा। फर्स्ट रेशियो इज साइन थीटा, सेकंड रेशियो इज कोस थीटा, थर्ड रेशियो इज टेन थीटा, फोर्थ रेशियो इज कोट थीटा, फिफ्थ रेशियो इज सेक थीटा, एंड सिक्स्थ रेशियो इज व्हाट, कोसेक थीटा। अब ये रेशियो क्या है, क्या करने के लिए उसको नाम दिया गया है। तो ट्रायंगल में कोई भी दो साइड का हम रेशियो ले सकते हैं, तो कौन से साइड को कौन सा नाम दे, उसके लिए कुछ ये नाम फिक्स किए गए हैं। उन्हीं फिक्स जो नाम है उनको ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो ऐसे टोटल 6 पॉसिबिलिटी हो सकती है साइड्स के रेशियो को लेके, इसलिए 6 रेशियो यहाँ पे डिफाइन किए गए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अब इनको अप्लाई कैसे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में किसको कौन सा साइड बोला गया है उसके लिए याद रखो, उसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक से भी आप लर्न कर सकते हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से रेशियो को क्या नाम दिया गया है उसके लिए देखो। सपोज वी हैव ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और ये एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन है अभी 9-10 के लिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। थीटा यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे भी ले सकते हो। तो ये तो पता है फिक्स हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। थीटा की जो अपोजिट साइड है, ये देखो परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है, इसलिए जो अपोजिट साइड को मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर ले रहा हूँ फॉर्मूला लर्न करने के लिए। आपको याद रखना है हाइपोटेनस, तो पता है ये हाइपोटेनस है। अब यहाँ पे P मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बना तो परपेंडिकुलर सेगमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर मतलब
समझना क्या है आपको, अपोजिट साइड के बारे में बात कर रहा हूँ, थीटा के अपोजिट। यदि यहाँ पे लिखा तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, मैं उसके सामने वाली साइड के लिए बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये कौन सा हो गया, एडजेसेंट साइड है, दिस इज एडजेसेंट साइड। तो ये एडजेसेंट साइड एज ए बेस जैसा दिख रहा है हमें, इसलिए इसको लर्न करने के लिए फॉर्मूला हम लोग कर लेते हैं, दिस इज बी, बेस। तो बी मतलब यहाँ पे बेस हो गया, लेकिन बेस का आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, एडजेसेंट एंगल के बारे में, एडजेसेंट साइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एच मीन्स व्हाट, हाइपोटेनस हो तो फिक्स है 90 के अपोजिट वाला साइड, थीटा के अपोजिट जो साइड है, थीटा के अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर ऐसा डिफाइन कर रहे हैं। परपेंडिकुलर दोनों भी है, क्योंकि यदि मैंने ट्रायंगल ड्राइंग किया तो आपको पता नहीं चलेगा थीटा मैंने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है कि ये परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ कि परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट अपोजिट साइड टू ऑफ थीटा, और बेस मीन्स व्हाट, एडजेसेंट साइड के बारे में बात कर रहा हूँ। हाइपोटेनस में आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन इन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इसका जो लर्न करने का तरीका है, पहले तो आपको 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सब पता होने से सीक्वेंस में। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, सेकंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा, फोर्थ रेशियो इज कॉट थीटा, फिफ्थ रेशियो इज सेक थीटा, एंड द लास्ट वन इज कोसेक थीटा। ये 6 रेशियो लर्न कर लो सीक्वेंस में तो अच्छा होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब इसको राइट एंगल में कौन से किसको बताया गया उसके लिए रूल्स है, देखो इसको आप ऐसे रख सकते हो, पी बी पी एच एच बी। इसको लर्न कैसे करना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो पी, पी मीन्स व्हाट, परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर आपको समझ में आना चाहिए हम किसके लिए बारे में बात कर रहे हैं, अपोजिट साइड में। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो गया, देखो इन दोनों का रेशियो लेना है डिवाइड, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन परपेंडिकुलर मतलब कौन सी आपको समझना है, मीनिंग क्या है उसका, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो साइन थीटा इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सेकंड फॉर्मूला कॉस थीटा का, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस, बेस मींस व्हाट, एडजेसेंट साइड, बेस मींस क्या होगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो कॉस थीटा का जो सेकंड फॉर्मूला होगा कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस मींस यू शुड नो व्हाट इज बेस मींस व्हाट, यहाँ पे एडजेसेंट साइड के बारे में बात करें, अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज टेन थीटा, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मींस व्हाट, अपोजिट साइड, बेस मींस व्हाट, एडजेसेंट साइड। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज द थर्ड फॉर्मूला, दैट इज टेन थीटा के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन परपेंडिकुलर मतलब पता होना चाहिए कि इसके बारे में, अपोजिट साइड के बारे में बात करें, बेस मींस व्हाट, एडजेसेंट साइड के बारे में बात करें, इसमें बार बार लिख रहा हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 3 रेशियो हो गया। अब देखो कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा जो रेसिप्रोकल, अभी इधर से इधर रीड करें, कॉट थीटा में क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस, बेस मींस व्हाट, एडजेसेंट अपॉन परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड। नाउ सेकंड थीटा इज व्हाट, सेकंड थीटा क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बेस मींस एडजेसेंट साइड। कोसेक थीटा इज व्हाट, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस अपोजिट साइड। तो 6 बेसिक डेफिनेशन वाले फॉर्मूले 6। तो ये रेशियो जो है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी रेशियो को नाम दिया गया क्योंकि बार बार हमें कुछ नाम अलॉट करना होगा कि जो अपोजिट साइड और हाइपोटेनस मींस व्हाट, AB अपॉन AC, जो थीटा के सामने मैंने जो रेशियो लिया, AB अपॉन AC ये जो रेशियो है, इसको बार बार AB अपॉन AC नहीं बोलूंगा, उसको कुछ तो नाम अलॉट करना पड़ेगा मुझे। तो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने नाम अलॉट किया, जो AB अपॉन AC का रेशियो है मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो है मींस अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस का जो रेशियो है उसको नाम अलॉट किया, वो नाम कौन सा है, साइन थीटा। तो फर्स्ट रेशियो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये उसका साइन थीटा का फॉर्मूला। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस मींस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा। थर्ड इज टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड हो गया। cot थीटा भी इसके रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उसके फॉर्मूले होते हैं। 6 फॉर्मूले आपको लर्न होने से। सपोज यहाँ पे हमें थीटा इधर ले लेता, थीटा यहाँ पे होता, तो थीटा हो गया, तो अब मैंने क्या बोला, थीटा के अपोजिट्स वाला साइड ही परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब याद रखने के लिए हमें पंडित बद्री प्रसाद ये याद होना चाहिए, इसके लिए हम P बोल रहे हैं यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल,
तो यहाँ पे अभी परपेंडिकुलर ये हो गया, उसके सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। अभी ये जो बचा वो बेस हो जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि बेस ये है, देखने में तो बेस ये है, लेकिन हम डिफाइन क्या कर रहे हैं, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोल रहे हैं और जो एडजेसेंट साइड है उसको क्या बोल रहे हैं, बेस बोल रहे हैं। तो इसमें अभी अपोजिट साइड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और हाइपोटेनस होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला अलग लग जाएगा। यहाँ पे यदि हमें साइन थीटा लगाना हो तो साइन थीटा क्या है, P अपॉन H, मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड यहाँ पे कौन सा है, BC, एंड हाइपोटेनस तो फिक्स है AC, ये हो जाएगा। इसी तरह कॉस थीटा का B अपॉन H मीन्स AB अपॉन AC हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकंड थीटा एंड कोसेक थीटा आल्सो। ये 6 फॉर्मूले बेसिक वाले होंगे जो लर्न करना है। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, इसे आप लर्न कर सकते हो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा का, कोस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेकंड थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कोसेक थीटा जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। बट P यू शुड नो व्हाट इज P, अपोजिट साइड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। B व्हाट इज B मींस व्हाट, बेस के बारे में, मींस एडजेसेंट साइड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो 6 फॉर्मूले हो गए बेसिक वाले फॉर्मूले। उसके आगे के जो फॉर्मूले हैं अभी इसी 6 में से ही देखो आपने लर्न कर लिया होगा। आगे 6 फॉर्मूले आपको दिखे होंगे रेसिप्रोकल वाले। कौन से 6 फॉर्मूले, साइन कॉस, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो उनको लर्न करने के लिए कुछ आप टेक्निक ऐसे याद रख सकते हो। वैसे सबका प्रूफ है, प्रूफ से याद रखेंगे तो बेटर होगा, बट ये टेक्निक है। देखो रेगुलर हेक्सागोन से भी आप याद रख सकते हो। सपोज वी हैव ए रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, हेक्सागोन मींस व्हाट, हैविंग 6 साइड्स, और रेगुलर मींस व्हाट, इक्वल साइड होने चाहिए। जैसे ट्राइंगल मींस 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइड, पेंटागोन मींस 5 साइड। तो सिमिलरली हेक्सागोन मींस व्हाट, 6 साइड्स, एंड रेगुलर हेक्सागोन मींस सारे साइड इक्वल होने चाहिए, ऐसा लिखना है। वैसे एज्यूम करो कि सारे साइड्स इक्वल है, तो इसमें सारे साइड्स हेक्सागोन में तो 6 वर्टिसेस आएंगे इसमें। तो हर एक वर्टिसेस को हमें, हर एक जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उनको अलॉट करना है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज साइन थीटा, सेकंड इज कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा, फोर्थ इज कॉट थीटा। ऐसे सर्कल में नहीं जाना, ऐसे सीधे से जाना है। साइन कॉस, टेन कॉट, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। और वैसे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देखो राइट हैंड साइड में मैंने सब सी वाले लिखा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा, सब सी वाले राइट में। तो याद कैसे रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब ये क्यों लिखा है, देखो याद कर रखने के लिए तरीका हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इनके जो अपोजिट वर्टाइसेस है मींस डायगोनल को ज्वाइन कर दो। वैसे इसमें से वेरियस फॉर्मूले डिराइव हो रहे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ अप टू 9th 10th में यूज होंगे, उतने ही फॉर्मूले करेंगे तो 9th 10th में यूज होने वाले हैं। तो जो अपोजिट वर्टाइसेस है उनमें रिलेशन है साइन और कोसेक, जो अपोज सामने सामने है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो उनको यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो सबका प्रोडक्ट कितना आएगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 आएगा रेसिप्रोकल। यहाँ पे 1 लिखना है सेंटर में, साइन और कोसेक इसके सामने सामने जो फॉर्मूले हैं। तो जो नेक्स्ट अभी हम फॉर्मूले करने वाले रेसिप्रोकल फॉर्मूले, रेसिप्रोकल फॉर्मूले। रेसिप्रोकल मींस व्हाट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू क्वांटिटी इज 1 देन जो दोनों क्वांटिटी हैं दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मींस जैसे 3/2 है तो 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, मींस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कुछ लोग उल्टा बोलते 3/2 का उल्टा भी ठीक है, लेकिन ए का उल्टा ऐसे ए लिख देंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उल्टा मींस व्हाट, दोनों का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, तो हम उनको बोलेंगे कि वो रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 1/, कर रहे हैं। तो इसमें रेसिप्रोकल में क्या फॉर्मूले हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, मींस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। फिर दूसरा देख लो, इसमें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, सामने सामने वाले लेना है। इन दोनों को देखो, टेन और कॉट का, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। ये 3 रेसिप्रोकल फॉर्मूले हो गए। इसके वेरियस फॉर्म्स भी आप डिराइव कर सकते हो, जैसे साइन थीटा को इसमें इंटू है तो कॉसेक उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं उसको, फर्स्ट वाले से यदि हम और लिखना चाहे तो
साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन कोसेक थीटा। 1 अपॉन को रेसिप्रोकल बोलते हैं, उल्टा लिखना 1 अपॉन लिखना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, और व्हाट इज कोसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन को उधर शिफ्ट कर दो, तो कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। ये तीन फॉर्मूले रेसिप्रोकल वाले ही हैं, मींस इन दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट 1, या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला इज कॉस इनटू सेक, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट हमें 1 मिलेगा, या cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ऐसे लंग तीन फॉर्मूले, मींस 9 हो गए, इसे में थोड़ा करेंगे तो। नेक्स्ट वर्ड tan इंटू कॉट, दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो tan इंटू कॉट तो कितना आएगा प्रोडक्ट, 1 आएगा, मींस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दैट मींस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हो गए। तो फर्स्ट हमने जो 6 फॉर्मूले किया डेफिनेशन वाले, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से आप लर्न कर सकते हो। ये सेकंड वाले भी हेक्सागोन से याद रखो, सामने सामने जो लिखे गए एंगल्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे गए, सबका वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 आएगा, एंड दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई करेंगे, जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1 बाई 2, इसी तरह साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन थीटा, कोस का रेसिप्रोकल 1 बाई सेक, और सेक का 1 बाई कोस हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट है फॉर्मूले 6 और 6 12 हो गए, वैसे इसमें 9 हो गए, लेकिन समझो 6 ही किए, अभी समझो 6 फॉर्मूले किए। उसके आगे जो फॉर्मूले हैं डिवीजन वाले, रेशियो वाले फॉर्मूले, यदि आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हो तो tan थीटा इक्वल टू, इन दोनों आगे के दो का डिवीजन होगा, तो tan थीटा इक्वल टू, tan के आगे दो कौन से हैं, साइन और अपॉन कॉस, तो दोनों को डिवीजन ले लो, साइन अपॉन कॉस। तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ये भी एक फॉर्मूला हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यदि आप साइन का लिखना चाहो तो कॉस अपॉन कॉट हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन कॉट थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, कॉट अपॉन कोसेक थीटा। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक अपॉन सेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, सेक अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, टेन अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा का क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस थीटा। मतलब जहां से कहीं से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, उनके आगे के दो को आप डिवाइड में लिख दो, रेशियो में लिख दो, तो फॉर्मूले बन जाए। लेकिन इतने फॉर्मूले आपको यूज नहीं होगा 9 10th के लिए, तो 9 10th के लिए ये एक फॉर्मूला यूज होता है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट, इसलिए इसको लर्न करो। टेन थीटा इज व्हाट, साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा आगे के दो का रेशियो, आगे वाला पूछा तो इन दो आगे के दो का रेशियो ले सकते, इधर आगे तो है इस और ऐसे करो। लेकिन यदि हम उल्टा चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उधर से दोनों रेशियो लेना है। सपोज मैं कॉट थीटा से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वैसे भी पता है टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं, तो उल्टा हो गया। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा का पूछते तो साइन अपॉन टेन थीटा। उधर से आगे के दो रेशियो लेना, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज वाला रेशियो लेना, क्लॉकवाइज में जा रहे हो तो क्लॉकवाइज वाला रेशियो लेना। लेकिन 9 10 में आई थिंक ये बेसिक दो ही यूज होते हैं, इसलिए एज ए फॉर्मूला इनको दो को ही लर्न करो, आगे भी आप डिराइव करके निकाल सकते हो। तो 6 हमने फॉर्मूला डेफिनेशन वाला किया, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस वाला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो अप्लाई होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। आगे के जो 6 या 9 उनको बोल सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए रेसिप्रोकल फॉर्मूले यूज होते हैं। और रेसिप्रोकल फॉर्मूले दोनों सामने सामने वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा, और दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, इसलिए इनको रेसिप्रोकल फॉर्मूले बोलते हैं। इसके बाद रेशियो वाले फॉर्मूले आप रन कर सकते हो। टेन थीटा क्लॉकवाइज में आगे के दो का रेशियो ले लो, इधर आ रहे तो इधर का दोनों का आगे का रेशियो ले लो। तो इधर से कोसेक थीटा का करना है, उधर जाना है तो इन दोनों का रेशियो ले लो, इधर आना है तो इन दोनों का रेशियो ले लो। लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज होते हैं ये दो यूज होते हैं 9 10th के लिए, इसलिए ये यूज करो। लेकिन आगे कुछ हायर स्टडीज करना है, कुछ एंट्रेंस वगैरह एग्जाम देना है, तो आपको पूरा याद करो तो बेनिफिट होगा। तो टेन थीटा कॉट थीटा ये रेशियो वाले हो गए। तो 6 राइट एंगल ट्रायंगल के, 6 रेसिप्रोकल वाले, और ये 2 हो गए, तो 14 फॉर्मूले हो गए। और करते हैं आगे, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपने किया है 9 10 में ज्योमेट्री में। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। एंड सप्लीमेंट्री क्या होगा, यदि कोई भी 2 एंगल्स का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा तो उनको हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले एंगल वाले, तो फर्स्ट जो फॉर्मूला देखो उनको लर्न कैसे करना, साइन और कोसाइन बाजू में सीधा सीधा एरो में, साइन थीटा इज cos 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा से डायरेक्ट बोल सकते हो इधर।
साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा। दोनों तरफ एरो दिया हुआ तो दोनों आपस में कन्वर्टेबल है, मीन्स कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस का साइन हो जाए। अब फिर से दोनों स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, टेन थीटा का क्या होगा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा एंड रिवर्स में कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज टेन थीटा। फिफ्थ वन इधर से सीधा सीधा सेक थीटा का कोसेक थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज सेक थीटा। ये भी आई थिंक सिंपल है, बाजू बाजू में तो साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तीन जो एंगल जो फॉर्मूले है, सिक्स फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले बोलते हैं। तो सिक्स राइट एंगल वाले फॉर्मूले हो गए, सिक्स रेसिप्रोकल वाले हो गए, सिक्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले हो गए। तो कितने फॉर्मूले हो गए टोटल, 18 और दो साइन थीटा टेन थीटा और कोट थीटा वाले, तो 20 बेसिक जो 9 10 में यूज होंगे वो करना। अब ये जो फॉर्मूला है 90 डिग्री माइनस थीटा का मीनिंग क्या है, जैसे सपोज मुझे साइन थीटा साइन 30 डिग्री दिया है, साइन 30 डिग्री, तो इस 30 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो साइन 90 में से कितना माइनस करूंगा कि 30 डिग्री आएगा, कितना माइनस करेंगे कि 30 आएगा, 60 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, क्योंकि 90 में से 60 माइनस किए तो 30। तो अभी तक हमने चेंज नहीं किया, मीन्स मैं 30 डिग्री को ऐसे बताने चेंज करने की फॉर्म कर रहा हूँ, 90 माइनस थीटा जैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 डिग्री को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, 30 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 60, क्योंकि 90 माइनस 60 किए तो कितना आएगा 30 आएगा। अब ये किसके जैसा दिख रहा है, इसके फॉर्मूले जैसा दिख रहा है। तो कभी भी साइन के ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा रहेगा तो वो 90 माइनस थीटा हट जाएगा, वहां पे सिर्फ थीटा आ जाएगा और साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं कन्वर्ट। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस और थीटा, थीटा यहाँ पे क्या हो गया 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, माइनस नहीं करना, माइनस यहाँ पे के माइनस का होगा जब सेम रेशियो में रखना है, तो तब साइन को कॉस में चेंज करना है, कॉस को साइन में, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले यूज करते हैं। तो इसका यदि डीप नहीं समझे तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा प्रॉपर प्रूफ के साथ करते हैं, ये सब एलाइड एंगल फॉर्मूले के अंडर में आते हैं। लेकिन अभी के लिए समझो कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। रेसिप्रोकल में सामने सामने दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। रेशियो में आप ऐसे याद रख सकते हो, क्लॉकवाइज में कोई भी ले लो, दोनों टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा इज कॉस अपॉन कॉट, कॉस थीटा इज कॉट अपॉन कोसेक, और एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में ले सकते हो, कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन। उसके बाद जो टॉपिक है देखो आइडेंटिटीज, जो फॉर्मूले हैं वो आइडेंटिटीज फॉर्मूले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है 3 आइडेंटिटीज है, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज बोलते हैं। आइडेंटिटी में देखो सपोज यहाँ पे 6 ट्रायंगल दिख रहे हैं, उसमें 3 ट्रायंगल कंसीडर करो, पहला वाला साइन फर्स्ट वर्टेक्स से, इसमें से मैंने ऐसे डायरेक्शन बनाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट ट्रायंगल एक को छोड़ दो, फिर सेकंड वाला ट्रायंगल इसको छोड़ दो, थर्ड वाला ट्रायंगल। क्या क्या मैं देखो ऐसे एक ही तरफ एरो दिया है, सबको सब एरो को कैसे लिखा है, ये 3 ट्रायंगल कंसीडर करना है। ऑल्टरनेट यहाँ से फर्स्ट ट्रायंगल, फिर सेकंड को छोड़ दो, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ को छोड़ दो, फिफ्थ ट्रायंगल, फिर सिक्स्थ अपने आप खाली हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल में मैं क्या बता रहा हूँ, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो दे रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो दे रहा हूं, तो उससे 3 फॉर्मूले निकल के आएंगे। ये वो तीनों फॉर्मूले स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, तो तीनों फॉर्मूले हैं वो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज फॉर्मूले बोलते हैं तीनों को, आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले बोलते। तो पहला हम लोग जो स्टार्ट करें क्लॉकवाइज में, इधर से साइन से, साइन कॉस 1 तरफ है, इस ट्रायंगल को छोड़ना यहाँ से 1 से लेके कोसेक थीटा तक आ गया, 1 फिर कॉट फिर कोसेक। इधर जो स्टार्ट करें हम लोग 1 tan 1 और सेकेंड थीटा, सब देखो मैंने एरो एक ही तरफ दिया, ऐसे ही लेना है सबको। इसको भी ऐसे स्टार्ट किया, इसको भी मैंने ऐसे स्टार्ट किया, इसको भी ऐसे स्टार्ट किया। उल्टा जाएंगे तो अलग फॉर्मूले हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे। तो 3 फॉर्मूले कौन से हैं, तीनों फॉर्मूले को हम लोग आइडेंटिटीज फॉर्मूले बोलते हैं।
या बेसिक थ्री आइडेंटिटीज। वो थ्री आइडेंटिटीज कौन से हैं? फर्स्ट आइडेंटिटी इज, इधर से स्टार्ट किया हमने, देखो साइन सबका स्क्वायर, ये सब स्क्वायर वाले फॉर्मूले, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1, सब में प्लस करना है। साइन का स्क्वायर 2 को प्लस करना तो तीसरे का इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फर्स्ट फॉर्मूला में रन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 1 का स्क्वायर मीन्स 1 आ गया, तीनों का स्क्वायर लेना है, 2 को ऐड करेंगे तो तीसरे का इक्वल आएगा। सेकंड इज व्हाट? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज व्हाट? 1 ओनली, प्लस कॉट का स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। दिस इज सेकंड आइडेंटिटी। 1 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, इज सेकंड आइडेंटिटी हो गया। थर्ड आइडेंटिटी देखो यहाँ पे, tan स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर, tan स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, और सेकंड स्क्वायर, तो थर्ड आइडेंटिटी फॉर्मूला हो गया। ये 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है जो लर्न करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इसलिए डायरेक्ट 1 बोल रहा हूँ। यदि आप रिवर्स में चले जाओ, या वैसे इधर इससे न करके बेसिक मैथ्स यूज करके भी निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस स्क्वायर को तो शिफ्ट कर दो, तो साइन स्क्वायर का दूसरा जो फॉर्म आ गया, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कैन ऑल्सो बी रिटेन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर शिफ्ट करो, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड व्हाट अबाउट कॉस स्क्वायर थीटा? तो कॉस स्क्वायर थीटा कैन ऑल्सो बी रिटेन एज, कॉस को इधर ही रखो, साइन को उधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया उसका सेकंड फॉर्मूला। इसी तरह इसके भी फॉर्म निकाल सकते हो, 1 को उधर भेज दो तो कॉट स्क्वायर का वैल्यू आ गया कोसेक स्क्वायर माइनस 1, या कॉट स्क्वायर को उधर भेजो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से करना हो, एरो चेंज किए तो माइनस करना पड़ेगा, मींस इस एरो को यदि मैं ऐसे घुमा दूं तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इधर से यदि मैं एरो को स्टार्ट करूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस एरो को यदि मैं उल्टा घुमाऊं तो सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या वो नहीं है तो आप पहले 3 लर्न करो, उसे आप शिफ्टिंग करके आगे के निकाल सकते हो। तो ये बेसिक 10th के फॉर्मूला हो गए, कौन कौन से पहले 6 राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होते हैं वो लर्न करना है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल से। उसके बाद 6 रेसिप्रोकल फॉर्मूले, इसमें रेगुलर हेक्सागन बनाओ। रेगुलर हेक्सागन कैसे बनाना? 6 इक्वल साइड अप्रोक्स दिखना चाहिए और उनके डायगोनल ड्रॉ कर लो, 6 जो 3 डायगोनल है, और बीच में सेंटर पे क्या लिख दो? 1 लिख दो। इधर फर्स्ट जो वर्टेक्स है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेक थीटा। उसके बाद हम फॉर्मूले क्या क्या है? दोनों सामने सामने वाले रेसिप्रोकल होते हैं, साइन इंटू कोसेक 1, कोसेक इंटू साइन भी 1, कॉस इंटू सेक 1, सेक इंटू कॉस 1, टेन इंटू कॉट 1, कॉट इंटू टेन 1। या रेसिप्रोकल साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ये रेसिप्रोकल वाले वेरियस फॉर्म निकाल सकते हो। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले के, कॉम्प्लीमेंट्री में सीधे सीधे बाजू बाजू वाले, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले हो गए 6 फॉर्मूले। उसके बाद हमने 3 आइडेंटिटीज वाले फॉर्मूले किए, तो 3 आइडेंटिटीज में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 एरो लेना, एक एक ट्रायंगल छोड़ के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो ये जो नॉर्मल जो 23 या जो फॉर्मूले आ रहे हैं बेसिक वाले, वैसे वेरियस फॉर्मूले निकाल सकते हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूले याद रखो, उसके बाद आप शिफ्टिंग करके और भी फॉर्मूले निकाल सकते हो। और रेशियो वाले हमने टेन थीटा का किया साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा का किया कॉस अपॉन साइन। ये बेसिक फॉर्मूले आपको करने हैं ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद लास्ट टॉपिक है 9-10 का जो टॉपिक है फॉर्मूले पे, बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न कैसे करना है उसके लिए भी ट्रिक है, वैसे याद होगा मोस्ट ऑफ आई थिंक सब स्टूडेंट्स को। जो कुछ सम स्टैंडर्ड एंगल है 9-10 के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री।
ये तो एंगल हो गए, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जिनका वैल्यूज हमें याद रखना है। इनका प्रूफ 11th स्टैंडर्ड में है, सर्कुलर सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो। अभी 9th के लिए डायरेक्ट एंगल से याद रखना है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट रेशियो इज साइन थीटा, सेकंड रेशियो इज कॉस थीटा, थर्ड रेशियो इज टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, secant theta, and the last one is what? cosec theta. ये टेबल हमें लर्न करना है। वैसे लर्न से अच्छा समझोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये टेबल को समझ के लर्न करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, एकदम परफेक्ट। ट्रिक से भी लर्न कर सकते हो, या वैसे याद होगा तो और अच्छी चीज है, लेकिन ट्रिक ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, याद होना ही चाहिए वैल्यू। ट्रिक से याद रखो। फर्स्ट जो वैल्यू है, जीरो से स्टार्ट करना टेबल को, साइन जीरो। पहला वैल्यू जीरो से स्टार्ट करना, साइन जीरो ही जीरो। आपने 30, 60, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल किया होगा तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाफ ऑफ हाइपोटेनस उससे भी लर्न कर सकते हो। 30 के अपोजिट वाला साइड हाफ होता है। 45 के जो अपोजिट साइड है वो 1/√2 होता है। 45 के अपोजिट साइड वो 1/√2 होता है। 60 के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? √3/2 होता है। 60 के जो अपोजिट साइड है √3/2 होता है। यहाँ 0 और लास्ट में 1 लिखना है, ये याद रखो, 0 1 याद रखो। इन सबके ट्रिक्स आप फॉर्म वाले मेथड से भी याद सकते हो, इसको 0 90 वगैरह लेके भी, 0 30 45 60 90, ये भी एक ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक में ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, सब ये याद रखो तो बेस्ट होगा। उसके बाद 0 1 2 3 4 लिखो, 4 से डिवाइड करो, फिर स्क्वायर रूट ले लो, ये भी एक ट्रिक है। लेकिन ये याद रखोगे तो सबसे कम टाइम में आई थिंक ये टेबल याद होगा। 0 यू हैव टू स्टार्ट द टेबल फ्रॉम 0, 30 के अपोजिट वाला हाफ, 45 के अपोजिट वाला 1/√2, 60 के अपोजिट वाला √3/2 एंड 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा की वैल्यू, यदि ये वैल्यू याद हो गई तो आगे की पूरी टेबल आपको लर्न हो जाएंगी। मीन्स ये 5, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, साइन का वैल्यू याद रखो, 5 जो वैल्यूज है। साइन 0 से स्टार्ट करना है टेबल, समझो आपने 0 से स्टार्ट किया है, बाद में 100 तक गए, मीन्स 1 तक गए। 0 30 के अपोजिट वाला हाफ, 45 के अपोजिट 1/√2, 60 के अपोजिट √3/2, 90 के अपोजिट 1 हो जाएगा। 30 60 90 डिग्री वाला थ्योरम अप्लाई करें हम लोग, 45 45 90 वाले से लर्न कर सकते। अभी कॉस वाला कैसे याद रखना हमें? कॉस वाला इन्हीं वैल्यू को रिवर्स लिखना है, उधर से उल्टा लिखो, 1 से स्टार्ट करो, 1 अभी √3/2, 1/√2, फिर इसके बाद 1/2 और 0 इधर आ गए, तो ये कॉस का वैल्यू आ जाएगा। थर्ड है टेन थीटा। टेन थीटा भी हमने किया फॉर्मूला कि टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मीन्स साइन और कॉस पे यदि आप डिवाइड कर दोगे तो जो रेशियो मिलेगा वो टेन थीटा के इक्वल होता है। तो ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो साइन 0 दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर दो। 0 और 1 दोनों को डिवाइड किए, 0 डिवाइड बाई 1 तो 0 ही आ गया, तो टेन 0 का वैल्यू भी 0 हो गया। इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करो, तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2। तो डिवीजन के लिए क्या रूल किया हमने? बेसिक डिवीजन के लिए क्या रूल है? मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकंड टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया? 1/√3 आ गया। 1/√3 टेन थीटा का वैल्यू आ गया। इन दोनों को डिवाइड करो तो पूरा ही कट हो जाएगा, तो 1 हो गया। इन दोनों के यदि आप डिवाइड करो तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1, तो √3/1 मीन्स व्हाट? √3 आ जाएगा। अभी 1/0 यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोगों को कंफ्यूजन है, 1/0 क्या लिखूं? देखो ये नहीं पता तो सीख लो। कोई भी नंबर है, सपोज एनी नंबर, उसको यदि आप एनी नॉन जीरो नंबर है, उसको यदि आप किसी 0 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आता है। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब उसको नॉट डिफाइन भी बोलते हैं, कि डिफाइन ही नहीं होता, 0 से डिवाइड ही नहीं होता, 0 का कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। एंड एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाय 0 इज व्हाट? डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी नंबर को यदि आप 0 से डिवाइड करो, 0 आंसर नहीं देना है, डज नॉट एग्जिस्ट, या तो नॉट डिफाइन भी बोल सकते हो, या तो समटाइम्स इसको इंफिनिटी से भी डिनोट करते हैं। लेकिन 0 डिवाइड बाय किसी नॉन जीरो नंबर, तो फिर 0 आंसर देना है। एनी नंबर डिवाइड, एनी 0 डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, किसी भी नंबर को यदि आपने 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो फिर 0 आंसर देगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो 0, लेकिन नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, इंफिनिटी लिख सकते हो, डज नॉट एग्जिस्ट लिख सकते हो। एक और पॉसिबिलिटी है, वैसे हम लोग लिमिट्स टॉपिक में करते हैं 12th स्टैंडर्ड में और जेईई मेंस में, 0/0।
तो 0/0 डज नॉट एग्जिस्ट भी नहीं आता, 0 भी नहीं आता। अभी तो नहीं पता होगा लेकिन पता करो, 0/0 इज व्हाट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म मींस व्हाट, इसका वैल्यू डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिमिट्स नाम का एक टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड में और जेईई मेंस इंजीनियरिंग की क्लासेस में करेंगे। लेकिन अभी के लिए पता करो कि 0/0 आप याद रखो, कोई पूछे तो 0/0 0 भी नहीं आता और नॉट डिफाइन भी नहीं आता। एक तीसरी क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब उसको वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो 0/0 अलग है, तो ये 0/0 अलग हो गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। इनडिटरमिनेंट फॉर्म बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो याद रखो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0, लेकिन नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन को इन्फिनिटी भी ले सकते हो, लेकिन 0 को डिवाइड करो तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1/2 और √3/2, 1/√3 दोनों साइन कट हो गया तो 1 आ गया। यहाँ पे डिवाइड लिया, फिर 1 को 0 से डिवाइड करें हम लोग, तो 1 को 0 से डिवाइड, 1 को 0 से डिवाइड, तो 0 से कभी भी डिवाइड करोगे तो उसका आंसर नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो ND लिख सकते हो, आप इन्फिनिटी लिख सकते हो। ये tan थीटा वाला टेबल हो गया। तो tan थीटा वाला कैसे करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। 0 को 1 से डिवाइड करो, तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0, तो 0 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 गेट्स कैंसिल तो 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करो, √2 गया, 1/1 1 हो गया। इधर दोनों को डिवाइड करो, 2 गेट्स कैंसिल, √3/1 मींस व्हाट, √3 ओनली। 1/0 तो 1/0 इज व्हाट, नॉट डिफाइन आ गया। नेक्स्ट हमने किया था cot थीटा। cot और tan सामने सामने होते हैं, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले होते हैं। तो रेसिप्रोकल मतलब 1/, करना है इनका। तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब इसका जैसे 3 का रेसिप्रोकल, तो 3 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 रहता है। इसका रेसिप्रोकल के तो उल्टा 1/3। तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 के अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल पलटी मारेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 तो इसके जैसा दिख रहा है। तो 1/0 का फिर आंसर क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो आज के बाद नहीं पता है तो याद रखो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन है, इन्फिनिटी से डिनोट कर सकते हो। √3/1 का रेसिप्रोकल √3/1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही आएगा, √3/1 तो इसका 1/√3 हो जाएगा। नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल अभी बताया मैंने, 0 हो जाएगा। तो 3 याद रहेगा तो आगे का तो याद हो जाएगा। रेसिप्रोकल है 10, cot किसका रेसिप्रोकल है, 10 का। उसके बाद सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, cos थीटा। तो 1 का रेसिप्रोकल करो तो 1 ही आएगा। इसका रेसिप्रोकल करो 2/√3 आ गया। इसका √2/1 तो by 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। 1/2 का 2/1 तो 2 हो गया। इसका 0/1, 0/1 है तो 0 का रेसिप्रोकल अभी किया, नॉट डिफाइन आ जाएगा 1/0 तो नॉट डिफाइन। ये सीकेंट थीटा आ गया। लास्ट जो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो जाए। ये टेबल लर्न हो गया। मतलब ये 5 वैल्यूज यदि आप याद रखते हो, वो 0 1 2 3 4 में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, 90 डिग्री हो सब काम वाले मेथड में, ये याद रखो तो यूज होगा। 0 से स्टार्ट करना है, फिर 30 के अपोजिट वाला 1/2, 45 का 1/2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1 हो जाएगा। फिर उनको रिवर्स करो वैल्यू तो cos थीटा हो जाएगा। cos थीटा उधर से रिवर्स लिखना है। दोनों को डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू मिलेगा। फिर cot थीटा क्या है, tan का रेसिप्रोकल है, तो tan का रेसिप्रोकल करेंगे, इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, इसका 1/√3 का √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का 1/√3 और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा। सीकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का। वो फॉर्मूले याद करो जो अभी पहले बेसिक दिया मैंने, cos थीटा का रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन। नाउ लास्ट इज व्हाट, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। तो with this we have completed the basic of what trigonometry of 9th and 10th standard. After that इससे कुछ एग्जांपल्स करेंगे, हम लोग सम्स करेंगे बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ 9th and 10th standard, और डिटेल्ड ट्रिगो हम लोग 11th और 12th स्टैंडर्ड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।